फिर से जय मसीह की, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से हमें समय दिया है। जैसा भाई विक्टर ने भी प्रीचिंग अभी वर्शिप में कहा कि आंटी ने भी कहा कि 2 या 3 होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ ना। लोग चाहे कम हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति इंडिविजुअली सबके साथ है ना। प्रभु हमारे साथ उपस्थित हैं, उसकी संगति, उसकी पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ है। एक आराधना सभा में जिसमें पास्टर ने आत्मिक वरदानों के बारे में जो है प्रचार किया था, एक बहन जो है वो बाहर दरवाजे पर पास्टर का अभिवादन करते हुए उनको बोलती है, मुझे विश्वास है कि मेरे पास आलोचना समझते हैं आप, क्रिटिसाइज करना, उसका वरदान है। मेरे पास आलोचनाओं का, क्रिटिसाइज करने का क्या है, वरदान है। यानी मैं बहुत अच्छे से लोगों की कमियां निकाल सकती हूँ, बता सकती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे पास क्या है, ये वरदान है। पास्टर ने उसको उत्तर दिया, तुम्हें यीशु मसीह का वो दृष्टांत याद है जहाँ पर व्यक्ति को यीशु मसीह ने 2 तोड़े दिए थे? महिला कहती है, हाँ मुझे याद है। सो यीशु मसीह ने बोला कि उस व्यक्ति ने क्या किया, क्या किया उस व्यक्ति ने? यीशु मसीह, महिला ने बोला कि हाँ, उसने जाकर उसको जमीन में गाड़ दिया। मुस्कुराते हुए पास्टर जी बोलते हैं, तो जाओ तुम भी वैसा ही करो। अपने इस वरदान को गड्ढे में गाड़ दो। आज थोड़ा सा समय लेंगे हम इसके ऊपर, ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, लेकिन एक विचार, क्योंकि जिस बाइबल के वचन से हम देखेंगे वहाँ पे बड़े अच्छे से इसके बारे में लिखा हुआ है। पवित्र जीवन जो होता है, जब हम पवित्रता के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, पवित्र जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो सिर्फ पवित्र जीवन जो है वो कैसा दिखता है, किसी को पता है? आपने कभी देखा है? पवित्र जीवन जो है सिर्फ विधियां नहीं है, पवित्र जीवन जो है नियम नहीं है कि हम नियम निभाएं, विधियां निभाएं, और या फिर जो भी चर्च के नियम है उसको हम फॉलो करें, वो पवित्र जीवन नहीं है। बाइबल साफ बताती है, और जो अभी हम अध्याय देखेंगे, जहाँ से हम वचन से देखेंगे, वहाँ पर भी उस वचन का जो उद्देश्य है वो यही है कि इजरायली लोग इस बात को जान जाए कि परमेश्वर का जो पवित्र जीवन की बुलाहट है हमारे लिए, वो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में भी दिखना चाहिए। समझ रहे बात को? जो पवित्रता है, जो हमारी कॉलिंग है, जिसके लिए हम आए हैं परमेश्वर के साथ, कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हम पवित्र जीवन जिए, वो जीवन जो है हमारे व्यवहार से ही दिखता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे व्यवहार से वो चीज़ प्रकट हो। पर कभी कभार हम अपने व्यवहार में ऐसी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं जिसको हमें लगता है कि ये तो परमेश्वर का वरदान है, जिसमें से एक आलोचनाएं होती है, लोगों की कमियां निकालना होता है और लोगों को क्रिटिसाइज करना होता है। उद्देश्य के साथ कितनी बार हम नहीं जाते हैं। मैं भी कभी नहीं गया हूँ, आप भी कभी नहीं गए होंगे, कि आपका ये पर्पस हो, उद्देश्य हो कि सामने वाले को क्रिटिसाइज करना है या उसकी कमियां निकालना है। ये उद्देश्य किसी का नहीं होता। लेकिन हम देखेंगे आगे जाके ऐसी बातें कि जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ये बातें नहीं होती हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जो नहीं होती है, तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है या हमारी जो भी सामने वाले के पास हम जा रहे हैं, वो आलोचनाओं का रूप ले लेती है, वो आलोचना का रूप ले लेती है। सो आप लोग मेरे साथ निकाल दीजिए लय व्यवस्था, और जो आज का थीम है हम वही देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि प्रेम से सुधार करना, कि कैसे हम जो है, अगर हम जा रहे हैं एक प्रेम से सुधार करना, यानी लविंग करेक्शन, कि जब अगर हमें लगता है किसी के जीवन में कि हमें करेक्शन करने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकताएं हैं, या किसी को कुछ बताने की आवश्यकताएं हैं, तो कैसे वो प्रेम पूर्वक हो, कैसे उसके अंदर सुधार है वो ऐसा हो कि हमारी जो बातें हैं या हमारे जो ओपिनियन है वो ताड़नाएं ना लगे, वो क्रिटिसिज्म का रूप ना ले, वो ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। याद रखें, वचन में जाने से पहले, परमेश्वर कभी भी मना नहीं करता कि तुम ताड़ना ना करो, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि उस ताड़ना में क्या हो, प्रेम हो, प्रेम पूर्वक ताड़नाएं हो। लेकिन जैसे उस बहन का बताया, लेकिन कितनी बार हम तो ताड़ना वाला जो पार्ट है उसको हम वरदान भी समझ लेते हैं, क्वालिटी समझ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, CID वाला माइंड होता है ना। एकदम से देखते हैं और सडनली उनको कमियां ही दिखती है, वो कमियां ही उनको नजर आती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कमियों के साथ साथ उन कमियों को बताने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय जो है वो प्रेम पूर्वक हो। और अगर हम लय व्यवस्था पढ़ेंगे उसका 19वां अध्याय, तो परमेश्वर भी यहाँ पे चाहता है कि एक दूसरे को प्रेम से सुधारे, ना कि आलोचनाओं से उनको तोड़ दे।
जो क्रिटिसाइज हम करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, तो ज़्यादातर वो जो काम है वो तोड़ने का काम होता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो जो तरीका है, जो मनुष्य का तरीका है, वो कैसा होना चाहिए? सुधार का होना चाहिए, ना कि उनको तोड़ देने का होना चाहिए। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां आलोचना जो है वो बहुत आसानी से हो रही है। आलोचनाएं जो है वो बहुत आसानी से हो गई हैं। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, आप सब जगह पे क्या हो रहा है? कमियां बताई जा रही है, आलोचनाएं हो रही है। हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां पर खोद खोद के इतिहास की बातें ली जाती हैं और उनकी कमियों को ही ढूंढ के डाला जाता है। परिवारों में भी ये हो रहा है। आप परिवारों में देखेंगे एक दूसरे की कमियां गिनाए जा रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं आज के टाइम में। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हम कमियां ढूंढ रहे हैं। अरे वो तो हमने तो इनको इनवाइट किया था, हमारे बेटे की बर्थडे पार्टी में वो नहीं आए, हम क्यों जाए? उनके स्वभाव में जो है क्रूरता ढूंढ रहे हैं। हो सकता है जेन्युइन रीजन हो उनके पास। परिवारों में आलोचनाएं हैं, कलीसियाओं के अंदर भी देखेंगे हम, आलोचनाओं से कलीसिया भरी हुई है। सेवकाई में देखेंगे, सेवकाई के अंदर भी आलोचनाएं हैं। हर किसी के पास राय है, हर किसी के पास बताने के लिए कमियां हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास प्रेम है, बहुत कम लोगों के पास सुधार के सलाह है। समझ रहे आप? भरा हुआ है लोगों के पास, पिटारा भरा हुआ है कमियां दिखाने के लिए, राय देने के लिए, एडवाइस देने के लिए भरे हुए लोग, लेकिन बहुत कम लोगों के पास प्रेम है। और बहुत से कम लोगों की ये पर्पस है कि उनका सुधार हो, उनका क्या हो? सुधार हो। लेकिन परमेश्वर, हम देखेंगे जो वचन में परमेश्वर ने हमें यही जिम्मेदारी देना चाहता है कि जो हमारा सुधार या करेक्शन, या कभी हम आलोचनाओं की ओर जाते भी है तो उसके द्वारा जो मुश्किल पार्ट है कि लोगों का सुधार करना, उसके लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आज लोग जो है दो चीज़ें बड़ी अच्छे से कर रहे हैं और जो गलतियां भी कर रहे हैं कि लोग हर एक बात में आलोचना कर रहे हैं, परंतु लोग कभी भी किसी को सुधार नहीं रहे हैं। सुधारने का उनका पर्पस ही नहीं है, सिर्फ कमियां दिखाने का पर्पस है। और परमेश्वर जो है इसी के बीच, इन दोनों के बीच में जो है हमें आज मार्ग दिखाएगा और हमें बताएगा। और लय व्यवस्था 19 जब हम पढ़ते हैं तो वैसे तो इसको एक होलीनेस कोट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों को सिखाते हैं कि पवित्र जीवन केवल आराधना तक सीमित नहीं है। पवित्र जीवन सिर्फ परमेश्वर के मंदिर तक सीमित नहीं है, आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों में भी दिखाई देना चाहिए। समझ रहे हैं आप? रिलेशनशिप में भी दिखाई देना चाहिए। और परमेश्वर जो है यहाँ पर हम देखेंगे, तीन बातें देखेंगे यहाँ पर। परमेश्वर जो है वो इस बात को बता रहा है, समझा रहा है कि पवित्रता सिर्फ वर्शिप में ही नहीं, आराधना में नहीं, परंतु किसमें? रिश्तों में भी दिखाई देनी चाहिए। और लय व्यवस्था केवल बलिदानों की पुस्तक नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, सिर्फ बलिदान के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ है। जैसा मैंने बताया, ये पवित्रता की पुस्तक है, ये अध्याय पूरे पवित्रता के बारे में बता रहा है। और इसके जो बैकग्राउंड है, जो इसका थोड़ा थियोलॉजी है, इसको समझेंगे हम, ताकि इसको समझ सके यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। इजरायली जो लोग जो है वो मिस्र से निकल चुके हैं और परमेश्वर उन्हें जो है अपना पवित्र राष्ट्र बनाना चाहता है। इजरायली लोग मिस्र से छूट चुके हैं, वो निकल चुके हैं, और परमेश्वर जो है उनको अपना पवित्र राष्ट्र बनाना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि इजरायलियों को देख के लोग जान सके मेरे स्वभाव को, मेरे व्यवहार को, कि मैं कैसा हूं। और जब आप इसको पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, हम पूरा अध्याय नहीं देखेंगे, तो यहाँ बार बार परमेश्वर उनको बता रहा है तो ये कर, उसके बाद नीचे लिखता है कि मैं यहोवा हूं। फिर उनको बोल रहा है तुम ऐसा करो, फिर अंत में लिखता है कि मैं यहोवा हूं। देख लीजिए, पढ़ लेंगे इसको हम लोग। पहले हम लोग 9 से लेके इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको 15 से 18 पढ़ दीजिए, जो मेन शिक्षा हमारी वहीं से है। चैप्टर 19 लय व्यवस्था एंड 15 to 19 पढ़ दीजिए। हम्म हम्म मैं यहोवा हूँ। वेरी गुड। 17 भी पढ़ना। 7 हम्म हम्म वर्स 18 भी ब्रदर पढ़ दीजिए। हम्म
हम्म, मैं यहोवा हूँ। ऐसे आप पढ़ते रहेंगे तो बार बार परमेश्वर उनको हिदायतें दे रहा है, उनको समझा रहा है कि ये ना करना, वो ना करना, या फिर ये करना, वो मत करना, और अंत में कहता है कि मैं यहोवा हूँ। अर्थात यदि मेरे लोग हो, तुम यदि मेरे लोग हो, तो तुम्हारे संबंध में भी मेरा स्वभाव जो है प्रकट करो, तुम्हारे व्यवहार में भी मेरी पवित्रता क्या हो, प्रकट हो, क्योंकि मैं कौन हूँ, यहोवा हूँ। वो बार बार इजराइलियों के इस बारे में कह रहा है कि मैं यहोवा हूँ, वो याद दिला रहा है कि मैं यहोवा हूँ, इसलिए तुम ये मत करो। तुम्हारी लाइफ जो है वो, तुम्हारा जो संबंध है लोगों के साथ, वो उसमें से कौन दिखना चाहिए, मेरा स्वभाव, मैं। परमेश्वर उनको याद दिला रहा है कि परमेश्वर उनको बोल रहा है कि मैं यहोवा हूँ, मुझे प्रकट करो, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे व्यवहार से मैं प्रकट होना चाहिए। सो आज हम 3 बातें देखेंगे, और उन 3 बातों के अंदर हम लोग इस बात को देखेंगे कि जब हमें परमेश्वर इस बात में कह रहा है, इजराइलियों को बोल रहा है, वो इजराइलियों से चाहता है कि इजराइल परमेश्वर का पवित्र राष्ट्र बने, और परमेश्वर हमसे भी आज ये उम्मीद करता है कि हम भी जो हमारे रिश्ते हैं समाज में, लोगों के साथ, कलीसियाओं में, अपने वर्क प्लेस में, अपने परिवारों के अंदर, तो वहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि संसार आलोचनाओं से भरा हुआ है, तो कैसे हम जब कभी करेक्शन के लिए जाते हैं तो कैसे वो करेक्शन जो है बिब्लिकली हो, कैसे वो करेक्शन जो है वो लविंगली हो, तो सुधार का कार्य हो प्रेम पूर्वक हो, एक गॉडली रिब्यूक है ना। अगर ताड़ना आप दे भी रहे हैं, अगर आप कुछ करेक्शन चाहते हैं तो कैसे वो गॉडली हो। तो 3 चीजें देखेंगे कि जब वो 3 चीजें आपके जीवन में होगी, तभी आपकी सलाह आलोचना का रूप नहीं लेगी, क्रिटिसाइज का रूप नहीं लेगी, वो एक सुधार का रूप लेगी। 3 चीजें। सो यहां पर वर्स 17 में वो क्या बोलता है, उसका आगे का बात पढ़ेंगे। वो कहता है कि तू अपने भाई से मन में बैर ना रखना। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहां पर इस्राएलियों को यह नहीं कह रहा है कि पहले अपने व्यवहार को बदलो, पहले वो क्या कह रहा है, किसको बदलो, हृदय को। वो कह रहा है कि तेरे मन में बैर ना हो। सबसे पहले क्या करो, अपने हृदय को बदलने की परमेश्वर बात कर रहा है। हृदय बदलना बहुत जरूरी है। हमारे रिलेशन के अंदर जो हमारे परिवार है, पति पत्नी, माता पिता, कलीसिया, सेवकाई, वर्क प्लेस, पड़ोसी, सब जगह पे जब हमारा हृदय ने बदलेगा, हमारे हृदय में जब बैर नहीं होगा लोगों के प्रति, सो जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, जो हम बातें लेके जा रहे हैं, चाहे हम उसके अंदर लोगों की कमियां भी दिखाना चाहें, वो क्रिटिसिज्म का रूप नहीं लेगी, वो आलोचना का रूप नहीं लेगी। एक इब्रानी शब्द है काफी अच्छा, सेन, उसका मतलब होता है बैर रखना, अर्थात मन में छिपा कर घृणा करना। अर्थात मन में बैर का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बात ना करूं। सही जो लिटरली जो इसका मीनिंग है बैर का मतलब कि जो अंदर छिपा हुआ जो बैर है ना, जो अंदर छिपी जो नफरत है वो, यानी बाहर से तो आप मुस्कुरा रहे हैं, बाहर से तो आप सब कुछ, पंजाबी में कैसे बोलते हैं, चंगा सी सब कुछ चंगा सी, पर अंदर से उसका अपोजिट क्या है चंगा सी का, पंजाबी में क्या होगा उसका अपोजिट, चंगा सी अगर नहीं है तो अंदर क्या, गंदा सी, माड़ा सी थैंक यू ब्रदर। अंदर सब कैसा है, माड़ा सी, बाहर से चंगा सी उसी को कहते हैं घृणा, उसी को कहते हैं बैर, जो अंदर से। और उसी को बाइबल के शब्दों में लिखा है, वही है कपट, कपटी मनुष्य, कपट, बाहर से अंदर से वही। यस बिल्कुल आंटी जी, है ना। सो क्योंकि अंदर प्रेम नहीं है, जो हृदय है वो तभी बदला नहीं है सामने वाले व्यक्ति के प्रति। जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो परिवार के आपके रिलेशनशिप में, जैसे बताया कि हम कितनी बार नाराज हो जाते हैं अपने लोगों से ना, क्योंकि प्रेम का भाव अभी उनके प्रति नहीं है ना। सो बाहर से सब कुछ ठीक है, अंदर सब कुछ माड़ा सी और सब कुछ अंदर से जो है वो अच्छा नहीं है, आप बैर रख रहे हो, यानी वो क्या है, बिब्लिकली कपट है। और यही बाद में जो है आलोचनाओं का रूप ले लेती है, आलोचनाएं बन जाती है। कभी भी आप देखना, आप किसी से बात करने जाएंगे, यदि अगर उनका मन जो है बैर से भरा हुआ है और वो ठीक नहीं हुआ है, कितना ही प्रार्थना कर लीजिए आप, कितना ही आप मोटिवेशनल वो स्पीकर्स को सुन लीजिए कि हाँ मैं जाऊंगा तो मैं ऐसे बात करूंगा, वो बात करते 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 ना आपके मन में आएगा कि मैं इससे प्यार से बात कर रहा हूँ, और अंदर चलेगा कि ये तो ऐसा है, आपके शब्दों में वो आ जाएगा।
आपके शब्दों में कड़वाहट आ जाएगी, और फिर आप जो है उसके क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एकदम देसी हिंदी में कपड़े उतारना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे ही होता है ना, होता है। आप उसको बिल्कुल जो है उसको लिटरली उसकी जो है आलोचना करना जो है स्टार्ट कर देते हो। किसने बड़ा अच्छा कहा कि जो घायल हृदय होता है, शब्द वहीं से निकलते हैं। तो जो शब्द है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आलोचना नहीं है, आपका मन जो है वहाँ से आलोचना स्टार्ट होती है। जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज करना है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ से। एक रेफरेंस पढ़ लेंगे बड़ा अच्छा, जहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, पहला यूहन्ना 3:15, और कोई एक भाई और बहन निकाल लीजिए मत्ती 21 और उसका 24। मत्ती 5:21 से 24, पहला यूहन्ना 3:15। हाँ, बैर रखना कैसे, किसके बराबर है? हत्या के बराबर है। और हत्यारे क्या नहीं कर सकते? कितनी गंभीर बात कह रहे हैं परमेश्वर यहाँ पे। हत्या करी नहीं है अभी, आपने चक्कू किसी को मारा नहीं है, क्या किया है आपने? सिर्फ बैर, अपने भाई से, अपने 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 रिलेशन में आपने सिर्फ बैर रखा हुआ है अपने मन में। और परमेश्वर कह रहे हैं कि, वचन कह रहा है कि वो किसके बराबर है? हत्या। और हत्या वाले करने वाले लोग कहाँ नहीं जाएंगे? अनंत जीवन के भागी नहीं है वो। तो छोटी बात नहीं है ये, बैर रखना लोगों के साथ मन में, छोटी बात नहीं है, हत्या के बराबर है। मत्ती 5 उसका 21 से 24 पढ़ना, वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कोई पढ़ देगा? मत्ती 5। वेरी गुड। तब आके अपनी भेंट चरा, यानी तुम, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर जब कह रहा है इस्राएलियों को कि मैं यहोवा हूँ, तो वो कह रहा है कि सिर्फ मंदिरों में, प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधना सभाओं में ही तुम्हारी पवित्रता ना दिखे, रिश्तों में भी दिखे। यहाँ यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि तू मेरे मंदिर में आ रहा है, मेरे मेरे भवन में आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, अपनी भेंट ला रहा है, लेकिन अगर बैर कर रहा है, यीशु मसीह 9 वर्षों में कह रही, लेकिन मन में बैर है, तो पहले जाके मेल मिलाप कर ले। पहले उस भाई या उस बहन के प्रति क्या हो जाए? तुम्हारी संधि हो जाए, तुम्हारा प्रेम का रिश्ता बन जाए, तब तू मेरे पास आना, वरना अपनी भेंटें मुझसे लेके चला जा। और यही परमेश्वर इस्राएलियों को यहाँ पे सिखा रहा है कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा स्वभाव तुम्हारा द्वारा जो है, तुम्हारे चरित्र के द्वारा लोगों में प्रकट हो। यदि बैर है, हत्या के बराबर है। और हत्यारों मेरे सामने से, यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर लिटरली कह रहे हैं, यीशु मसीह कि हत्यारों मेरे सामने से चले जाओ, तुम्हारी भेंट भी मुझको क्या नहीं है? स्वीकार नहीं है। कुछ भी चढ़ा लो परमेश्वर को। परमेश्वर कह रहा है यदि मन में दूसरों के प्रति बैर है तुम्हारे मन में, तो कुछ भी तुम्हारा चढ़ावा मुझे मंजूर नहीं है, व्यर्थ है सब चीज़ें, ये तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो, ऐसा कह रहा है परमेश्वर। हाँ, तुम मुझसे अनुग्रह पा सकते हो कब? जब तुम अपने हृदय को दूसरों के प्रति क्या कर लोगे? बैर से मुक्त कर दोगे। इसलिए बहुत जरूरी है, यदि हम अपने रिश्तों में चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म ना हो और परमेश्वर के सामने हम एक पवित्र चरित्र को लोगों को दिखा सके, परमेश्वर के सामने अपने रिश्तों के अंदर भी जिसमें आलोचनाओं से बचे, तो बहुत जरूरी है अपने हृदय को शुद्ध करना। वो यही कह रहा है कि तू क्या कर? पहले अपने हृदय को, पड़ोसी के अपने हृदय को क्या कर? शुद्ध कर। अपने हृदय को शुद्ध कर। जो तेरे भाई के प्रति बैर है, उस बैर को तू करते क्या कर दे? मिटा दे। मान लीजिए, इसको इस तरह समझ सकते हैं हम लोग, एक गिलास में साफ पानी है, यदि उसमें एक बूंद जहर डाल दिया जाए तो पूरा पानी पीने योग्य होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार यदि हृदय में थोड़ी सी भी कड़वाहट हो, तो हमारे अच्छे शब्द भी कैसे हो जाएंगे? विषैले हो जाएंगे। सिर्फ एक बूंद। और परमेश्वर कह रहा है कि यदि हृदय में प्रेम नहीं है, तो कितना ही साफ पानी तुम्हारे पास क्यों ना हो, वो सब विषैला हो जाएगा। अगर प्रेम नहीं है, अगर हृदय में जो है क्या नहीं है?
मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है। आज अपने आप से पूछिए दोस्तों, इस पहले पॉइंट में हम सीख सकते हैं कि क्या मैं प्रेम से बोल रहा हूँ या गुस्से से बात कर रहा हूँ। क्या मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ उसके प्रति क्या पहले मैंने अपने हृदय को बदला है, नहीं बदला है। क्या उस भाई या बहन या परिवार के अंदर या कलीसियाओं के अंदर या अपने रिश्तों के अंदर जहाँ हम करेक्शन चाहते हैं, जहाँ पे हम सुधार चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह अगर सुधार अगर जरूरत नहीं होती, यीशु मसीह नहीं बताते इस बारे में, लेकिन यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जो सुधार है, जो करेक्शन है, वो प्रेम पूर्वक हो। हालेलुया, है ना, प्रेम पूर्वक हो। आपको याद होगा जब मैंने पिछली बार प्रचार किया था कुछ समय पहले, यीशु मसीह जो है मती में उस व्यभिचारिणी को जो लोग लेकर के आए थे, जो पाप में पाई गई थी, तो यीशु मसीह ने उसको कैसे देखा? यीशु मसीह ने समानता के रूप में उसको देखा। यीशु ने सिर्फ उस अकेली को पाप के रूप में नहीं देखा। यीशु मसीह ने जाना कि सब में कमियां हैं, सब में क्या है, गलती है। और यीशु मसीह ने उस केस को कैसे खत्म किया? प्रेम के साथ। यीशु मसीह ने सबको इन्वॉल्व किया और यीशु मसीह उससे पूछते हैं, किसी ने तुझ पे पत्थर उठाया या तुझ पे दोष लगाया? उसने कहा नहीं, तो जा, मैं भी नहीं लगाता हूँ। यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया, क्योंकि यीशु मसीह हर एक से इक्वली क्या करता है? प्रेम करता है। और वही वो चाहता है कि उसी प्रेम को हम भी जो है अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने रिलेशन के अंदर दिखाए, अपने रिश्तों में उसको प्रकट करें, अपने रिश्तों में उसको प्रकट करें। और जब आपके प्रेम जब आपके हृदय में आ जाएगा दूसरों के प्रति, आपकी जो घृणा है वो खत्म होगी, अपने हृदय का सुधार आप कर लेंगे, तब दूसरा पॉइंट आता है कि सही सुधार का जो तरीका है वो प्रेम और सत्य दोनों से आता है। यानी जब आपके मन में प्रेम होगा तो आप सत्य भी बोलेंगे। कितनी बार क्या होता है, प्रेम नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया, हम क्या करते हैं, क्या कोशिश होती है, हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उसमें एक बड़ा कॉमन मुद्दा होता है। क्या मुद्दा होता है, जल्दी से बताइए, क्योंकि हम, मैंने जैसे बोला, हमारी इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन वो होता ही है, इनबिल्ट होता है वो। मैं जीत जाऊं, क्या बोला आपने? अच्छा, ओके नहीं सही बोला, गलत नहीं बोला। क्या होता ही नहीं होता है, मैं जीत जाऊं, मैं अपनी बात को सिद्ध कर दूं, जो मैं लेकर आया हूं वही सही है। हम अपने आप को, अपनी बातों को उस रिलेशनशिप में सही ठहराना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम ही नहीं है। वो आपको एक्सप्लेन करेगा तो आप दूसरा बात ले आएंगे। ऐसा होता ही नहीं होता है, हुआ है कभी नहीं हुआ? हमारे साथ तो बहुत हुआ है ना, हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन जब प्रेम होता है तो आप सत्य बोलते हो, चाहे वो सत्य में आपकी हार क्यों ना हो जाए, और चाहे उस सत्य में सामने वाले को दुख भी क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आप सत्य बोलेंगे कि आप प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि एक गॉडली रिब्यूक हो, एक ईश्वरीय जो है एक सुधार हो, एक ईश्वरीय जो है ताड़ना हो, ईश्वरीय जो है सुधार हो, एक लविंगली करेक्शन हो। इसीलिए जो है आप प्रेम करते हो और आपका उद्देश्य है उसकी ताड़ना करके उसको तोड़ना नहीं, परंतु उस रिश्ते को फिर से नया करना। इसलिए आप सत्य को बोलते हो। ये जब भी होता है जब आपके हृदय में प्रेम होता है। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ये नहीं कहता कि उसको छोड़ दो। अगर किसी रिलेशन में कुछ कमी है या किसी रिलेशन में कुछ गड़बड़ी है, आपके हिसाब से आपको लगता है कुछ कमी है, तो परमेश्वर ये नहीं कहता उस रिश्ते को तोड़ दो, उसको छोड़ दो। और ना ही वो ये कहता कि सबके सामने उसको अपमानित करो। बड़ा अच्छा एक पैटर्न है, यीशु मसीह समझाते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने बताया मत्ती 15:18 के अंदर कि पहले तू क्या कर, अकेले में जाकर उससे बातचीत कर, है ना, मालूम है सब लोगों को ना। ये बड़ा अच्छा तरीका है प्रेम के द्वारा सत्य बोलने का। पहले अकेले में जाके बात करो, फिर 2 या 3 के सामने बात करो, यदि तभी भी ना हो तो कलीसिया के सामने उसको ले आओ। यानी वो कह रहा है कि यदि आपके रिलेशन में, चाहे परिवार में भी ऐसा है, तो पहले पर्सनली बात करो, फिर 1-2 बड़े लोग, समझदार जो लोग हैं उनको ले आओ। मम्मी हो सकती है, पापा हो सकता है, कलीसिया में कुछ और लोग हो सकते हैं जिनको लगता है कि आप वो इस बात में इनकी मदद कर सकते हैं। तब भी ना हो तो फिर पूरा परिवार बैठ के बातचीत करें कि ये प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। और यही जो है एक सही तरीका, यीशु मसीह का मेथड है। यीशु मसीह ने इस तरीके को हमको बताया। और जब हम प्रेम पूर्वक सुधार करने की कोशिश करते हैं, या प्रेम पूर्वक जो है हम अपना क्या नाम है जो समझाते हैं, समझाना जो है प्रेम पूर्वक जब समझाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे इब्रानी में जो एक इसका जो मतलब है समझाने का, ये है कि प्रेम पूर्वक दोष दिखाना। तो जो आपके जो दोष भी दिखा रहे हो वो प्रेम पूर्वक दिखा रहे हो, जैसे यीशु मसीह ने बोला। और यीशु मसीह ने उस स्त्री के जीवन के अंदर भी उसके पाप को दिखाया। यीशु मसीह ने उसके पाप को मना नहीं किया। क्या यीशु मसीह ने बोला कि तू पापी नहीं है, अरे सब पापी है तो डोंट वरी, तूने पाप कर दिया तो क्या हो गया।
यीशु मसीह ने उसके पाप को भी दिखाया, लेकिन प्रेम के साथ दिखाया, दया के साथ दिखाया। उसको ये रियलाइज कराया गया कि यस तेरा पाप है, लेकिन उस पाप से तुझे निकलना है ना। और ये तभी हुआ क्योंकि यीशु मसीह उस स्त्री से भी प्रेम करता था, और जो लोग खड़े थे उनसे भी प्रेम करता था। आपसे भी करता है, हमसे भी करता है। तो जब प्रेम होगा तभी जो है हम सत्य भी बोलेंगे, और वो सत्य जब हम बोलेंगे तो जो दोष हैं जो दिखाने जाएंगे हम, उसमें प्रेम दिखेगा, उसमें आलोचनाएं नहीं दिखेगी। उसके अंदर आप उसके जो शब्द होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि सामने वाले को ये लगे कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पॉल की भी सेम टीचिंग थी। जो पॉल था, पॉल ने भी जो है इसी बात को जो है रखा। पॉल कहता है यदि कोई अपराध में पकड़ा जाए, कोई गलती हो, कोई दोष हो, आपको लगता है करेक्शन की जरूरत है, तो आत्मिक लोग नम्रता से क्या करे, उसे बहाल करे। नम्रता के साथ दोष ठीक है लेकर आओ, उसकी कमियां को दिखाओ, लेकिन उसमें नम्रता होनी चाहिए, नम्रता उसके अंदर होनी चाहिए। नम्रता जो शब्द है, अगर इसको इब्रानी भाषा में आप देखेंगे तो उसका अर्थ है कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ना, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना। यानी उस हड्डी को जोड़ रहे हैं आप जो टूट गई है। जब पेड़ में से डाल काटी जाती है तो वही डाल काटी जाती है जो क्या होती है, खराब होती है। पूरा पेड़ नहीं काटा जाता। यस और नो? पूरा पेड़ काटते हैं आप लोग? नहीं काटते हैं। जो खराब पत्ते हैं उसे काटते हो, पूरे डाल को आप नहीं काटते। और यही है जब वो कहता है कि तू क्या कर, उसको समझाना। वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वो पाप का भार तुझ पे आ पड़े, इसलिए तू क्या कर, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। मना नहीं कर रहा है वो, डांटना। और यहाँ पे डांटना लिखा हुआ है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन है मेरे पास, उसके अंदर लिखा है समझाना। तो कह रहा समझाना जरूर, समझाने के लिए परमेश्वर मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रेम पूर्वक और सत्य के साथ उसको समझाना है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो बड़ा देख रहा था मैं कि एक सर्जन, मान लीजिए सर्जरी कर रहा है, तो उसके हाथ में क्या है, चाकू है। वो चाकू का उपयोग करता है, लेकिन उसका उद्देश्य उस चाकू से उसको मारना नहीं होता है। उसका उद्देश्य उसको मारना नहीं होता, उसका मर्डर करना नहीं होता है। समझ लीजिए चाकू जो है वो सत्य है, और जो सर्जन के हाथ है वो क्या है, प्रेम है। वो प्रेम भरे हाथों से उस चाकू को, जो सत्य है, क्योंकि वो सही चीज को जो है, सत्य को जो दिख रहा है उसको, उसी की वो क्या कर रहा है, सर्जरी कर रहा है। और वही हमें करना है, सत्य बताना है। लेकिन यानी जाइए आप, ताड़ना भी करिए, समझाइए भी, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम के साथ सत्य भी होना चाहिए। इफिसियों 4 उसका 15 पढ़ लेंगे हम लोग। इफिसियों 4 वर्स 15 बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब हम बोले तो कैसे बोले। पढ़ देंगे इसको। इफिसियों 4 का 15 जी, दोबारा पढ़ना आंटी। सत्य के साथ, यस, हाँ, बढ़ते जाए। यानी वो कह रहा है कि प्रेम में और सत्य में, यानी जो हम जब सत्य बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, तो मसीह में जो है बढ़ते जाते हैं। यानी प्रेम और सत्य से जो है हमें बोलना है। ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी जो बातें हैं, जो शब्द हैं हमारे, वो आलोचना का रूप ना ले। इसलिए हमें प्रेम रखना और सत्य को रखना है। सत्य के साथ जब बोलेंगे, सत्य रखेंगे, उसके अंदर कोई झूठ नहीं होगा। जब हमारी इंटेंशन ये नहीं होगी कि मुझे जीतना है या मुझे उसको हराना है, तब जो है आप जो सही बात है उसको सामने रखेंगे। और जब सही बात रखी जाती है तो विश्वास करिए, रिश्ते कभी भी खराब नहीं होते, क्योंकि उसमें आलोचना नहीं दिखती, उसमें प्रेम दिखता है, उसमें प्रेम दिखता है। लेकिन हम लोग उल्टी बातें करते हैं। हम सत्य शायद ना भी बोले, लेकिन जो हमारे खुद के एजुकेशन होते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर आजकल ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया पे हम लोग व्हाट्सएप पे जो है वो लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। अब आप पढ़ते रहो, सोचते रहो कि हुआ क्या है। अब ये किसी पास्टर ने लगाया हुआ था, और पास्टर ही थे वो, हम जानते हैं। यानी कुछ शेर की फोटो लगा रखी थी कि मैं शेर हूँ, शेर की तरह जीना चाहता हूँ, कभी झुकूंगा नहीं, और ऐसा कुछ लगा रखा था। मैं समझ गया था कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। ये बड़ा ट्रेंड हो गया, पास्टर ही फंसे हुए इसके अंदर, स्टेटस लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ना। पब्लिक जो है उनको, मतलब पब्लिकली जो है व्हाट्सएप पे लगा के उसको जो है चीज़ों को बता रहे हैं। अब सोचते रहिए, हमें तो पता नहीं, लेकिन कलीसिया के जो लोग हैं वो तो पकड़ ही लेंगे ना कि अच्छा जी पास्टर जी मुझसे नाराज है, अच्छा ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हैं आप, एक पवित्र रिश्ते की और ये चीज़ें लेके नहीं जा रही है।
ये क्रिटिसिज्म की ओर लेके जा रही है आपको ना। इसीलिए यीशु मसीह का जो पैटर्न है, पॉल का भी पैटर्न है कि हम जो है क्या करो, पहले बातचीत करो, पर्सनली बातचीत करो, प्रेम के साथ जब जाएंगे तो सत्य बोलेंगे। जब सत्य बोलेंगे तो सत्य के अंदर जो है यही उद्देश्य निकल के आता है कि वो समस्या खत्म हो, ना कि मैं जीतूं और उसको हराऊं। और तब जो है रिश्तों के अंदर आलोचनाओं से हम बच पाते हैं, और परमेश्वर जैसे इजराइलियों को बुला रहा है ऐसे हम भी उस पर्पस को पूरा कर पाते हैं कि मैं यहोवा हूँ, और उसकी पवित्रता को, उसके नेचर को हम लोग दिखा पाते हो। क्योंकि परमेश्वर का नेचर भी यही है कि वो ताड़नाएं करता है, वो जो है करेक्शन करता है, लेकिन प्रेम पूर्वक। और जो तीसरा पॉइंट है कि वो जो उसका सुधार है, जो उसका लक्ष्य भी हमें मालूम होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य जो है हमेशा वो रिस्टोर करना होना चाहिए, पुनः स्थापित करना होना चाहिए। तीसरी बात, उसका जो सुधार का जो लक्ष्य है वो पुनः स्थापित करना होना चाहिए, ना कि खत्म कर देना है, गिरा देना। इसका 19 के 18 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे उसको, कोई पढ़ देगा? लेवी व्यवस्था 19 का 18। पलटा ना लेना, ना ही जाति भाइयों से, यानी अपने लोगों से जो मसीह लोग हैं उनके लिए हमें लिखा हुआ है खास कर से, और अपनी फैमिली के लिए भी। उनसे क्या ना लेना? पलटा ना लेना। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा पर्पस क्या नहीं होना चाहिए? बदला लेने का नहीं होना चाहिए, हिसाब बराबर करने का नहीं होना चाहिए, परंतु कैसे होना चाहिए भाई? आगे बढ़ना। मैं यहोवा हूं। जब वो बोलता है अपने समान प्रेम रखना, पहले वो कह रहा है कि प्रेम होना चाहिए। जब वो अपने समान प्रेम रखना बोलता है तो बड़ी अच्छी बात है। बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। क्या मतलब है इसका? सिर्फ प्रेम रखना नहीं है वो। यीशु मसीह स्पेशली वहां पे कह रहे हैं, यहां पर भी परमेश्वर कह रहा है किसके समान? अपने समान। इसका क्या मतलब अपने समान? वेरी गुड आंटी। क्या आप अपनी हानि चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यदि आपके पैर में चोट लगे तो कोई आपके आगे पूरा पैर ही काट दे? सोचा किसी ने? है ना, ट्रीटमेंट करने बैठ जाते हैं कि घाव भर जाए जल्दी से ना, पूरा पैर सही हो। ऐसा ही होता ही नहीं होता है। या कभी सोचा आपने अपने लिए कुछ बुरा कि कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए या वो भाई आके मुझे गाली दे, या वो भाई आके मेरी इतनी कमियां निकाले? कभी सोचा कभी आपने ऐसा कुछ? वो मुझको ये करे या वो करे? कभी अपने लिए कुछ ऐसा गलत सोचा है आपने कभी? नहीं ना। यहाँ पे परमेश्वर वही कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि अपने समान, वही इंटेंशन, वही उद्देश्य जब सामने वालों के जीवन में आप देखो, वही तुम्हारा भी होना चाहिए। वो है एक्चुअली प्रेम। प्रेम तो करना है लेकिन एक्शन के साथ अपने समान करना है। तुम्हारे एक्शन में तुम्हारे जैसा प्रेम होना चाहिए। और जब हम अपने समान जब प्रेम करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी गिराना नहीं चाहते कहीं से भी, तो हम दूसरों को भी गिराना नहीं चाहेंगे जब अपने समान प्रेम करेंगे। गलातियों 6:1 पढ़ लेंगे, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। गलातियों 6:1। ऐसे को संभालो, बहाल करो। यदि कोई पाप है, कोई दोष है, कोई कमी है, आपको लगता है कि हमारे रिलेशन के अंदर, पति पत्नी, परिवार, समाज, कहीं पर लगता है आपको कि कोई दोष है, तो आपका उद्देश्य जो है उसको गिराना नहीं, बल्कि उसको नम्रता से उसको बहाल करना, उसको संभालना, उसको उठाना होना चाहिए। जितनी आपके पास इंटेलिजेंस है, जितनी आपके पास रिसोर्स है, आज के टाइम में इंटेलिजेंस होती है ना, बहुत सारी एआई आ गया और भी बहुत सारी चीजें आ रही है ना, नहीं आप कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कितनी बार तो यही होता है आजकल। मैं एक भाई से पता कर रहा था, तो वो कह रहा है कि जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो पहले एआई से पूछ लेता हूँ कि क्या क्या बोल सकता हूँ। समझ रहे हैं? कमी नहीं है आपके पास आलोचना करने की, शब्दों की, अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपके पास कमी नहीं है चीज़, रिसोर्स की। इंटेलिजेंस बहुत बैठे हुए हैं। पहले तो हम लोग पढ़ते थे ना बहुत, मुझे याद है जब मैं थियोलॉजी पढ़ रहा था, प्रभु के वचन में था, तो बहुत लिखता था मैं। मेरे पास्टर के तो इतना लिखता मैंने कि पास्टर जी भूल जाऊंगा मैं, तो मैं नोट्स बना रहता हूँ। तो मेरा सर ऐसे ही रहता था, सामने चल रही है और मेरे कान लगे हुए, और मैं सब सारे एग्जाम्पल्स वर्ड टू वर्ड लिखता रहता था, क्योंकि कोई रिसोर्स नहीं था हमारे पास उस समय। आज इतने रिसोर्स है कि आप जो हो आ सकते हो, जाने से पहले जो है अपने आप को भर सकते हो, क्योंकि आपको आलोचनाओं में क्या बोलना है, आपको कैसे क्रिटिसाइज करना है, और यदि वो ऐसा बोल दे तो बाइबल का कौन सा वचन उठा के फेंक के मारना है, आपको बता देगा ये सब कुछ।
और वो ऐसे बात करता है जैसे कि आपका दोस्त आपसे बात कर रहा हो। उसने ऐसा बोला मुझे, लेकिन हमारा उद्देश्य, परमेश्वर कह रहा है कि गिराना नहीं परंतु उनको बहाल करना, यानी जो भी इंटेलिजेंस हमारे पास है उसका इस्तेमाल हमें किस लिए करना चाहिए? सामने वाले को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए। यदि कोई कमी है उस कमी को खत्म करके फिर से उस रिलेशन को एक पवित्रता की ओर लेके जाने के लिए, उस रिलेशन को फिर से जो है ऐसा बनाने के लिए कि परमेश्वर को क्या मिले? उससे महिमा मिले। और वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कहीं पर भी। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। जब पतरस ने पाप किया, यीशु मसीह का इनकार किया, तो यीशु मसीह ने क्या किया? याद है आपको? जब पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार मना कर दिया। पहले तो बड़े बड़े ही वो उससे बोलता था ना कि अरे मैं तो कभी नहीं कर सकता हूँ ना, एटीट्यूड बोल सकते हैं या फिर उसका कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तो अभी बोलेगा, आज ही बोलेगा, मुर्गे की बांग देने से पहले बोलेगा, और बोल 3 बार बोलेगा। बोला नहीं बोला पतरस ने? पर यीशु मसीह ने क्या किया याद है आप लोगों को? पहले उसको पलट को देखा, और उसके बाद जब हो गया, यीशु मसीह उससे मिलने आते, तो यीशु मसीह ने कैसे उसको बहाल किया, कैसे उसको फिर से यीशु मसीह ने पुनर्स्थापित किया? क्या 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 प्रोसेस था मालूम है कुछ? मेरी भेड़ चढ़ा, वेरी गुड भाई। लेकिन उससे भी पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी यीशु मसीह ने। 3 बार उससे एक बात पूछते हैं ना वो, यस वेरी गुड, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पता 3 बार यीशु का इनकार किया, पर यीशु क्या कहते हैं? सबके सामने उसको डांटते नहीं है परंतु उससे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ मैं रखता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम? मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह बार बार उसको प्रेम दिखा रहे हैं, प्रेम बता रहे हैं कि प्रेम होना तेरे मेरे रिश्ते के अंदर ही बहुत जरूरी है। यस, लीडरशिप भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले प्रेम। भेड़ों को चराने से पहले प्रेम, पति पत्नी का रिश्ता निभाने से पहले प्रेम, माँ और बाप के बच्चों का बीच का रिश्ता निभाने से पहले प्रेम। क्योंकि मैं भी तुमसे वही रिश्ता निभा रहा हूं, तूने पाप किया कोई बात नहीं, लेकिन पहले प्रेम तो कर ले मुझसे, प्यार तो कर मुझसे, मैं सब साफ कर दूंगा। ये सारे रिश्ते जो खराब होने वाली चीजें हैं सबको हटा दूंगा। यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं उससे। छोटी बात नहीं है वो, सिर्फ शब्द नहीं है वो। यीशु कह रहे इट्स ओके, तू बस इतना बता तू मुझसे प्रेम करता है, करेगा, मैं सब सही कर दूंगा, डोंट वरी। तूने पाप कर दिया, मैं जानता था तू मना करेगा, पर अब तू ये बता तू मुझसे प्रेम करता है क्या नहीं करता। ये 3% जो है, ये 3 अवसर यीशु मसीह ने जो है उसको दिए कि इसको पुनः स्थापित किया जा सके प्रेम के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। यीशु ने दोष नहीं गिनाया उसके, पहले बता दिया था मना करेगा, लेकिन उस समय यीशु मसीह दोष नहीं गिना रहे थे कि देख मैंने तो कहा था, तू तो ऐसा ही है, मैं जानता था तू ये करेगा। हम लोग रिश्ते में ऐसे बोलते ना, तेरे लक्षण मुझे दिख रहे थे ऐसा बोलते नहीं बोलते हम? इसके मुझे लग रहा था ये ऐसा कुछ करने वाला है। ये समझ कुछ नहीं गिना रहे, क्योंकि वो जानते थे जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब जो बहाल करेगा, जो फिर से पुनः स्थापित करेगा, जो फिर से रिस्टोर करेगा हमारे रिलेशनशिप को, वो उसकी नींव क्या है? प्रेम। कि वो यीशु मसीह उसको वही सिखा रहे हैं कि तू पहले मुझसे क्या कर? प्रेम कर। मुझसे क्या कर? प्रेम कर। और बाइबल इसी बारे में कहती है। अब यूहन्ना 13 उसका 15 पढ़ लेंगे, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। और कोई निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों 13 1 से लेकर 2। जॉन चैप्टर 13 वर्स 35 एंड 1 कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 1 और 2। करेक्टर, यस, मैं प्रेम हूं। प्रेम रहोगे तभी तो लोग जानेंगे। पतरस तू भी मुझसे प्रेम कर, तभी चरवाही करिए, और चरवाही करते समय लोग जानेंगे कि तू मेरा चेला है, क्योंकि तू उनसे प्रेम कर रहा है, क्योंकि तू मुझसे भी प्रेम करता है। प्रेम रखेंगे तभी क्या होगा? ये प्रकट हो पाएगा हमारे कैरेक्टर से कि हम क्या है? यीशु मसीह के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। और देखना, पढ़ना 1 कुरिन्थियों प्रेम ना रखो। जैसे मैंने बोला, कितना ही आप पॉजिटिवली भी पढ़ लीजिए चैट जीपीटी से कि हाँ मुझे रिलेशन को रिस्टोर करना है फिर से, और मैं ये अच्छी अच्छी बातें बोलूँगा, तो पता चल जाएगा कि प्रेम नहीं है। तो कह रहा है कि कुछ भी हो, प्रेम नहीं है तो सारी
नॉलेज, वही लिखा है ना, ऐसे लिखा ना उसके अंदर आंटी, है ना, कि प्रेम ना हो तो चाहे हम कितनी भी अच्छी बातें बोल ले, किसी से भी सीख ले, पास्टर जी प्लीज़ एक रिश्ता मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, आप मेरी काउंसलिंग कर दीजिए, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, और मैं ऐसे क्या शब्द इस्तेमाल करूँ कि वो फिर से आ जाए। प्रेम एक ही चीज़ है, प्रेम। प्रेम नहीं है तो कितनी अच्छी बातें कर लीजिए या कितनी ज्ञान की बातें कर लीजिए, हम क्या है, ठनठनाता हुआ पीतल के समान है, खाली है। यदि प्रेम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप उससे कितनी अच्छी बातें कर ले, पति कितनी अच्छी बातें पत्नी से कर ले, कुछ भी कर लीजिए, यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, भाई बहन में प्रेम नहीं है, आप पड़ोसी से कितना भी अच्छा रिलेशन बनाना चाहे लेकिन प्रेम नहीं कर पा रहे तो रिलेशन नहीं बनेगा, किसी ना किसी बात पे झगड़ा हो ही जाएगा। और यही कलीसियाओं में भी है, यही सेवकाई के अंदर भी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम रखें ताकि मैं पवित्र हूँ, यहोवा कह रहा है इस्राएलियों को, तो तुम मेरे प्रेम की नेचर को दिखा सको। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमने परमेश्वर को प्रेजेंट करते हैं। यही जॉन जो है यूहन्ना 13:35 में इसी बात को बोल रहा है कि जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो उसी से तुम दिखा पाओगे कि तुम मेरे हो, मुझको तुम दिखा पाओगे कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। सो दोस्तों, समाप्ति की ओर है हम लोग। कभी भी आपको ऐसा लगे अपने रिलेशंस में, किसी भी रिलेशन के अंदर, बहुत सारे रिलेशन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो शादीशुदा लोग हैं उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पति पत्नी है, भाई बहन है, परमेश्वर ने भरपूरी से हमें रिश्ते दिए हैं, दोस्ती के रिश्ते दिए हैं, कलीसियाओं में रिश्ते दिए हैं, सेवकाई में रिश्ते दिए हैं, आपके वर्क प्लेस में आपके स्टाफ के लोगों के साथ आपके रिश्ते होंगे, वो रिश्ते परमेश्वर ने दिए हैं। कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ गड़बड़ है और आप कदम उठाए उसे ठीक करने का, तो इन 3 सवालों को जो मैं लेके आऊँगा आप याद रखिएगा। यदि ये नहीं है तो आप ठहर जाइएगा। दिखाएंगे हम 3 सवाल हैं। किसी का भी सुधार करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछे, कभी भी जाए। पहला सवाल क्या है, पढ़ देंगे मेरे साथ जोर से। क्या मेरा उद्देश्य सहायता करना है या नहीं, है ना? क्या मेरा उद्देश्य उसकी सहायता करना है? दूसरा सवाल, क्या मैं प्रेम और नम्रता से बात करूंगा? और तीसरा पढ़ेंगे, क्या मेरा लक्ष्य उसे प्रेम करके निकट लाना है, फिर से और रिश्ते को फिर से जो है इस रिश्ते में निकटता बढ़ानी है। यदि आपका उत्तर आता है हाँ तो बोलिए, जाइए मिलिए, बात करें। यदि उत्तर आता है कि नहीं तो पहले अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लेके आए। यही जो है बार बार परमेश्वर इजराइलियों को बोल रहा है कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। तू अपने पड़ोसी से, अपने भाई से बैर मत करना, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा। यदि आपका उत्तर हाँ है तो जाइए, और यदि उत्तर में नहीं है तो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लेके आइए, फिर उसके बाद जाइए। वो है सही गॉडली रिब्यूक या फिर लविंगली करेक्शन, एक प्रेम पूर्वक सुधार। और यदि उत्तर नहीं है तो वो हो जाएगी ताड़ना, सिर्फ और सिर्फ ताड़ना, सिर्फ और सिर्फ आलोचना, सिर्फ और सिर्फ मुझे जीतना है, मुझे अपनी बात रखनी है, काम खत्म। तो अपने घर में अपने घर, कभी कभी मिलेंगे पार्टी में तो ऐसे कर देंगे, ऐसे ही होता है ना पहले तो अच्छे से मिलते थे, फिर किसी पार्टी में मिलेंगे, मजबूरी है मिल के तो प्रेज़ द लॉर्ड, खाना खा लिया, हाँ ठीक है ऐसे ही होता है। प्रेम ही नहीं है ना, क्योंकि प्रेम से आपने उस चीज़ को डील ही नहीं किया। तो यदि उत्तर इन 3 सवाल को आपने आपसे पूछिए, आप इसको याद रखिएगा, इस 3 सवालों को। यदि नहीं आता है तो अपने हृदय को परमेश्वर के पास लेके जाइए, और अगर यस आता है तो आप जाइए, देखिएगा, और रिश्ता रिस्टोर जरूर होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का मेथड है, यीशु मसीह का मेथड है, जिसको चेलों ने भी अपनाया। याद रखें, हम खत्म करेंगे। हम सब आलोचना कर रहे हैं आज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, सबके पास राय है देने के लिए, सबके पास बातें हैं बोलने के, लेकिन यीशु मसीह इन सबसे बड़ी जो आलोचना जो हमें नहीं करनी है, यीशु मसीह जो है वो हमसे आलोचना नहीं चाहता, वो हमें आलोचक नहीं चाहता है, वो अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवारों में आलोचक नहीं चाहता है। और ना ही यीशु मसीह ने कभी हमारी सिर्फ आलोचना ही करी, वे हमारे उद्धारकर्ता बने। वे हमारे पापों को देखा, लेकिन उन्होंने जो है हमें अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने हमें फिर भी स्वीकार किया। हमारे पापों को देखने के बाद भी उन्होंने हमसे प्रेम किया, और क्रूस पर उन्होंने केवल सत्य नहीं बोला, उन्होंने अनुग्रह भी दिया। जैसा आज हम प्रभुभोज में भी जाएंगे तो इसको देखेंगे। जब प्रभुभोज में जाते हैं तो वो सिर्फ पाप क्षमाई नहीं है ना, वो प्रेम भी है। वो हमारे पापों में रहते हुए भी हमें स्वीकार करना है, समझ रहे हैं?
हमारे पापों में रहते हुए हमें स्वीकार करना है। इसलिए जो व्यक्ति मसीह के अनुग्रह का अनुभव करता है वही दूसरों को अनुग्रह के साथ सुधारता भी है। यदि आप दूसरों को अनुग्रह से सुधार नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आपने भी अभी परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस नहीं किया है, स्वीकारा नहीं है। ये क्रूस पे जो यीशु मसीह ने चढ़ाया अपने आप को, वो अनुग्रह है हमारे लिए। तो उस अनुग्रह को आप भी ग्रहण कीजिए और उस अनुग्रह को दूसरों के जीवन में लेके आए ताकि वो भी सुधर सके, क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्रूस पे इसलिए था कि हम भी सुधर सके और उसके पिता के साथ रह सके। जैसा मैंने बताया, आज कलीसिया को आलोचकों की नहीं, निर्माण करने वालों की आवश्यकता है। बहुत बैठे हैं आलोचक, बहुत बैठे क्रिटिसाइज करने वाले। जो गैर विश्वास के जो लोग हैं वो कम हैं, जो दल बन गए वो कम है, जो मसीह के लोग पिट रहे हैं वो कम है, जेलों में जा रहे हैं वो आलोचनाएं कम हो रही हैं। तो आज परमेश्वर कलीसियाओं में, अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में आलोचक नहीं परंतु निर्माण करने वाले चाहता है। निर्माण करने वालों की आवश्यकता है, जिनके हृदय में प्रेम हो, जिनके शब्दों में सत्य हो, जिनका उद्देश्य फिर से पुनः स्थापित का, फिर से उस रिश्ते को बहाल करने का हो। याद रखें, इस कोटेशन से हम खत्म करेंगे, आप देखेंगे, पढ़ देंगे इसको भी, फिर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। लोग आपकी आलोचना को तब स्वीकार करेंगे जब उन्हें यह विश्वास होगा कि आपका हृदय भलाई चाहता है। यानी जब प्रेम होगा आप, और ये सामने वाले को जब कन्विंस हो पाएगा, वो रियलाइज कर पाएंगे कि आपका जो भी करेक्शन आप लेके आ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके हृदय में वास्तव में उनकी भलाई है, तो लोग जो है आपकी आलोचनाओं को भी लेंगे। एक स्टेटमेंट से मैं एक बात से मैं ख़त्म करूँगा। मैं जब नया जब प्रचार करना स्टार्ट किया था हमने, मुझे मिला मौका प्रीचिंग करने का। प्रभु ने बहुत सिखाया, अभी भी सीख रहे हैं हम लोग, और ये सीखते रहेंगे जीवन भर। लेकिन उस समय बिल्कुल नया था। तो मेरी एक आदत थी, जब मैं प्रीचिंग करता तो बार बार हर एक सेंटेंस के बाद या हर एक उसके बाद एक शब्द यूज़ करता था, है ना, है ना। परमेश्वर ने कहा है ना, तो है ना, है ना। तो जब प्रीचिंग ख़त्म हुई तो एक भाई थे, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मेरे है ना काउंट करे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने ना प्रीचिंग अच्छी करी, ठीक है, लेकिन आपने पता है कितनी बार है ना बोला। मैंने कभी सोचा नहीं, फिर मैंने कहा मैं है ना बोलता हूँ, हाँ बोलता हूँ यार, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने ऐसा बोला तो मैं सोचने में मजबूर हुआ, अच्छा मैंने कि हाँ बोलता तो हूँ। उन्होंने गिना, उन्होंने बोला 65 टाइम मैंने है ना बोला। मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता था, थोड़ा बहुत जानता था। मुझे पता था कि वो वहाँ से उस चर्च से आए हैं, लीडर है, अभी वो पास्टर है बहुत बड़े चर्च के अंदर। और उन्होंने जब आके मुझे ये दिया, तो उनकी जो बातें थी, जो उनकी जो बैठ के उन्होंने मुझसे बात करी, उसमें दिख रहा था कि वो मेरे जीवन में एक्चुअल में सुधार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी प्रीचिंग और इम्प्रूव हो, जो मेरे 65 जो वर्ड मैंने है ना नहीं यूज़ करे वो कहीं और यूटिलाइज हो, और जब वो हट जाए तो वो प्रीचिंग मेरी इंप्रूवमेंट और अच्छी लगे। उनका हृदय दिख रहा था, और मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ, पता है। और अब नेक्स्ट टाइम आप भी नोटिस कर लीजिएगा, अब मैं शायद ही है ना बोलता हूँ। जब आपको दिखेगा कि सामने वाले का हृदय आप देखेंगे कि सुधार का है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिना किसी कड़वाहट के करेंगे। मैंने एक्सेप्ट किया, और आज मैं शायद बोलता हूँ है ना, लेकिन मैं है ना बहुत कम बोलता हूँ, कभी कभार तो बोलता ही नहीं। और जब भी प्रीचिंग करता हूँ मुझे याद रहता है कि मुझे है ना बिल्कुल नहीं बोलना। बहुत साल तक मैंने प्रैक्टिस करी इसकी, और बहुत धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि उस भाई ने प्रेम के साथ आके मुझे बोला, अपना हृदय दिखाया, और मैंने देखा कि वो मेरा सुधार चाहते हैं। याद रखें स्टेटमेंट को भी, और आप भी कोशिश करें कि आपकी जो सलाह है, आपकी जो एडवाइस है, या आपकी जो भी आप सुधार चाहते हैं, वो आलोचना का रूप ना ले। तो इन 3 बातों को आप याद रखिए, और 3 सवालों को भी याद रखिए कि जब भी आप जाएं तो उन 3 सवालों को आप देखिए। फिर आप देखिएगा कि आपकी जो बातें हैं वो कैसे सामने वाले के जीवन के गिराने के लिए नहीं, परंतु उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, उसको फिर से पुनः स्थापित करने के लिए आपके शब्द अपने आप निकलेंगे, क्योंकि उसमें कोई मैल नहीं है, उसमें कोई ईगो नहीं है। जहाँ आपको लगेगा कि आपकी गलती है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ आपको लगेगा कि आपने जो बोला है सामने वाले का एक्सेप्ट किया, जैसे मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया। प्रभु हम सबको आशीष दे। आई होप परमेश्वर आपके साथ इसी प्रकार से अपनी आत्मा की अगुवाई देता रहे, और हम परमेश्वर के चरित्र को, जो प्रेमी चरित्र है, उसको अपने जीवन से, अपने व्यवहार में भी, अपने रिश्तों में भी दिखाते रहे। आइए हम प्रार्थना करें।